नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको कुछ संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताऊँगी। उस उपाय को कर कर आप अपनी मन इच्छा अपनी संतान पा सकते हैं, भगवान के सहारा लेकर, भगवान की कृपा से। तो जिन बहू-बेटियों के पुत्रियाँ ही हैं और वो पुत्र की चाह रखती हैं, तो वो ये उपाय अवश्य करें क्योंकि अभी जो 30 तारीख को पुत्रदा एकादशी आ रही है, इस दिन वो व्रत रखकर अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकती हैं। साल में 2 बार आती है ये एकादशी पुत्रदा, लेकिन जो ये पौष माह की एकादशी ये विशेष फलदायक है और इस बार बहुत दुर्लभ हमें संयोग भी मिल रहे हैं। इसलिए इस एकादशी का आप उपाय अवश्य करें और यदि व्रत करने की सोच रहे हैं, तो व्रत आप 31 तारीख को करें क्योंकि जो हमें उपाय के लिए एकादशी मिल रही है ये हमें 30 तारीख को मिल रही है और व्रत करने के लिए हमें ये एकादशी मतलब सुबह ही 8 बजकर ख़त्म हो जाएगी। तो ये द्वादशी युक्त जो एकादशी है व्रत करने के लिए आप 31 को व्रत रख सकते हैं। तो मैं आपको उपाय बताती हूँ, छोटा-सा ही उपाय है लेकिन बहुत कारगर है और बहुत आपके लिए मतलब फलदायी होगा, मेरा ये विश्वास है। तो आप क्या करें कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन जो बेटियाँ, जो बहुएँ पुत्र पाने की चाह रखती हैं, वो क्या करें सवेरे जल्दी उठ जाएँ। जल्दी उठने के बाद में आप अपना जो आपका नित्य क्रिया है वो आप चले जाएँ, ब्रश करना है आपको, तो जो भी है वो आप करके फिर उसके बाद में आप अपना जो भी घर का काम है आप निपटा लीजिए, उसके बाद आप अपना स्नान कीजिए। जब आप स्नान करने जाएँ तो थोड़ा-सा कच्चा दूध और हल्दी डालकर आप स्नान करें। सर नहीं धोएँ क्योंकि एकादशी वाले दिन सिर नहीं धोया जाता, तो इसलिए एकादशी के दिन जब हम उपाय कर रहे हैं, हम या व्रत रख रहे हैं, तो हम ये नियम भी सारे हमारे ऊपर लागू होते हैं। तो आप एकादशी वाले दिन सिर ना धोएँ और आप नहाने के बाद में पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र पहनकर आप अगर पति-पत्नी दोनों एक साथ इस उपाय को करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि पति आपका साथ नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, आप भगवान का आसरा लेकर आप इस उपाय को अकेले भी कर सकती हैं। तो आप पीले वस्त्र धारण करके और भगवान के मंदिर में पहुँच जाइए, मतलब अपने घर के मंदिर में। पहले घर के मंदिर का बताऊँगी, फिर उसके बाद में आपको यदि मंदिर में जाकर आप उपाय कर रहे हैं, तो वो बताऊँगी। तो आप अपने घर के मंदिर में चले जाएँ। घर के मंदिर में जाकर आप क्या करें, यदि आपके पास श्री श्याम, खाटू श्याम की तस्वीर है या प्रतिमा है, उसके सामने बैठकर आप उन्हें सजाएँ, पीले वस्त्र पहनाएँ, पीले फूल चढ़ाएँ, इत्र चढ़ाएँ और उन्हें मतलब जब आप सबसे पहले आप स्नान कराएँ। स्नान आप कच्चे दूध से कराएँ और फिर गंगा जल से कराएँ। उस पानी को आप साइड में रख लीजिए और फिर आप भगवान को वस्त्राभूषण पहनाएँ, पीले वस्त्र पहनाएँ और फिर आप भगवान को दूध और थोड़ा-सा तुलसी दल डाल के आप भोग लगाइए, मिश्री का लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए और लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी साथ-साथ इसी तरह से आपको पूजा करनी है। उसके बाद आप श्री श्याम, खाटू श्याम, श्री श्याम देवाय नमः का आप 11 माला का जाप करें। यदि आप 11 नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप 1 माला का जाप करें। यदि 108 मतलब जो मंत्र होते हैं, तो आप 108 यानी 1 माला का आप जाप अवश्य करें। आप आसन पर बैठ जाएँ, वो आपके लिए अपना आसन होना चाहिए, ये नहीं है हर कोई उसी आसन पर बैठकर ही पूजा कर रहा है। तो आपका जो आसन होता है, ये अलग होना चाहिए। तो आप उस पे बैठकर अपना पूर्वाभिमुख होकर आप 1 माला का जाप करें। जाप करने के बाद आप भगवान को पीले मिठाई का भोग लगाएँ, केले का भोग लगाएँ। फिर आप मंदिर में मतलब फिर आप बैठकर अपने घर के मंदिर में एक नारियल लें। नारियल को आप ऐसा करें कि जैसे एक नारियल वो लेकर आएँ, जटा वाला नारियल जिसके ऊपर बाल से होते हैं, वो नारियल लेकर आएँ और फिर आप 1 मीटर कच्चा सूत यानी पीला सूत जो धागा होता है, यदि आपको व्हाइट मिलता है तो आप हल्दी या केसर में रंग के उसको बना सकते हैं। फिर आप उसमें 9 गाँठ लगाएँ। मतलब उसको ऐसे लपेट लें 1 मीटर धागे को कि जैसे वो उसमें अच्छे से 6-7 बार उसमें लिपटा जाए। आप 9 गाँठ लगाकर जब जिस समय आप गाँठ लगा रहे हों, उस समय आप ओम श्री श्याम देवाय का जाप करें अपने एकाग्र मन से। फिर उसमें आप गाँठ लगाएँ। 9 गाँठ आपने जब लगा ली तो आप क्या करें, एक सफ़ेद कागज़ तैयार करें आप। एक सफ़ेद कागज़, उसमें कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ मतलब लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सफ़ेद कोरा कागज़ हो और फिर जो ड्राइंग पेज होते हैं जिस तरह, ऐसे आप ले लीजिए और फिर लाल रंग का पेन लेकर आप अपनी अर्ज़ी लिखें।
अर्जी जब लिखी जाती है ना किसी भी देवी देवता को, तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। जैसे आप कई लोग क्या करते हैं, जब अर्जी बनाते हैं तो वो लिखते हैं मेरा ये काम नहीं हो रहा, इसे कर दीजिए, मेरे घर में ये हो रहा है, ये कर दीजिए। ऐसा नहीं, आप ये लिखिए कि बाबा मुझे, मेरी 2 बेटियां हैं, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। ये मत लिखिए मेरे पुत्र नहीं है, आप ये लिखिए बाबा मेरे 2 बेटियां हैं या मेरे 1 बेटी है, या आपको बहुत साल हो गए आपको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, तो आप ये लिखें कि बाबा मैं आपके सामने झोली फैलाकर बैठी हूँ, आप मुझे पुत्र योग दीजिए, मुझे एक पुत्र दीजिए जो कि वो ऐसा पुत्र हो जो नाम रोशन करने वाला हो। आप भगवान से झोली फैला लीजिए और बैठ जाइए, और बाबा के सामने बैठकर और फिर आप ये संकल्प लीजिए। यदि आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत अवश्य करें। मैं तो आपको कहूँगी यदि व्रत कर सकते हैं तो व्रत अवश्य करें, और उपाय ये आप 1 दिन पहले कर लीजिए। अगले दिन आप व्रत धारण कर लीजिए और संकल्प ले लीजिए कि मैं ये व्रत करने जा रही हूँ। अब आपने वो जो 9 गांठ लगाई थी, वो अर्जी, वो धागा, और जो ये अर्जी है, इसको फोल्ड कैसे करेंगे, अपनी तरफ से मोड़ के करेंगे। ऐसे नहीं मोड़ेंगे, अपनी तरफ से मोड़ेंगे इसको, पहले ऐसे लंबाई में, फिर ऐसे आप उसको, मेरे पास अभी कागज़ नहीं है यहाँ पर पास में, तो मैं आपको जैसे दिखाती हूँ आपको। जैसे ये है, मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से अपनी तरफ मोड़ के इसको ऐसे इस तरह से मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, और फिर उसको ऐसे मोड़ेंगे, बस ऐसे मोड़ के। और आप फिर जैसे आपने ये मोड़ लिया, उसके बाद आप जो नारियल होगा उसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके, और फिर इस धागे को आप बांध देंगे। बांधने के बाद में आप यदि घर के मंदिर में आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि पीला वस्त्र, पीला 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए, लाल रंग का भी ले सकते हैं, वैसे बाबा को पीला चढ़ता है तो आप पीला ले लीजिए। उस कपड़े में नारियल को इस तरह बांधिए कि वो नारियल दिखाई ना दे, और फिर उस नारियल को बाबा की तस्वीर के या प्रतिमा के पास रख दीजिए या पीछे रख दीजिए, कोई टोके ना कि ये क्या रखा हुआ है। और अगर आपके घर के आसपास यदि खाटू श्याम जा रहे हैं तो वहाँ भी ये उपाय आप अच्छे से कर पाएंगे। यदि आप घर के आसपास आपके श्री श्याम देवाय खाटू जी का, बाबा का श्री श्याम का मंदिर है, तो आप वहाँ चले जाइए, सुबह जाकर आप इस कार्य को अवश्य कीजिए। ये जाता साल आपको आने वाले साल में आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी, आपको पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगी, और जो ये आने वाला साल होगा आपके घर में पुत्र का योग बनेगा, पुत्र आपकी गोद में खेलेगा। आप इस उपाय को जब आप करें तो अपने मन में दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के साथ आप इस उपाय को करें, आपको निश्चित ही आपको पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि बाबा श्याम हारे का सहारा है और उनके दरबार से कोई खाली लोटा नहीं है। तो आप इस कार्य को अवश्य करके देखें, और फिर जब आपके पुत्र हो जाए तो आप अपने पुत्र को लेकर बाबा के समक्ष अवश्य जाएं। हाँ, यदि आपने अपने घर में उपाय किया है ये और घर में नारियल रखा है, मतलब मैंने बताया ना आपको, जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप ये जो आपने नारियल है ये आप मंदिर में चढ़ाकर और बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहें कि बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं अपने पुत्र को लेकर अवश्य आपके सामने हाजिर होंगे। और यदि आपने घर में नारियल को रखा है तो आप अपने मन में कामना करें कि जब मेरे पुत्र हो जाएगा तो ये नारियल और अपने पुत्र को लेकर मैं आपके मंदिर में आऊँगी। आप देखेंगे साल के अंदर ही आपकी गोद भी भरेगी, आपके पुत्र भी होगा और किलकारियाँ भी गूंजेंगी। आप उस नारियल को और अपने पुत्र को गोद में लेकर पीले वस्त्र धारण करके आप बाबा के समक्ष अवश्य जाएंगे, और आप वो नारियल भी चढ़ाएंगे और आप बाबा को नतमस्तक भी होकर आएंगे। और मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। घर में कर रहे हैं तो बाबा की तस्वीर के या प्रतिमा के पास रखें, मंदिर में जा रहे हैं तो इस नारियल को मंदिर में या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप उसको रख कर आए। आप ये कार्य अवश्य करें, आपको सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल निडर होकर, बेहिचक होकर, बिना संशय होकर आप इस कार्य को अवश्य करें। जय श्री श्याम, जय माता की, हर हर महादेव।